मैं आप सबके समक्ष एक छोटी-सी बात रखना चाहता हूँ। इस क्लास के बारे में कि मैं आज क्लास लेने वाला हूँ, ये मुझे पता चला है लगभग-लगभग 9:40 के अराउंड में और उस समय मैं घर पे नहीं था, तो मुझे घर पे आने-आने में 10 बज गए। उसके बाद फिर 10 मिनट बाद क्लास प्रारंभ हो चुकी थी। तो आज की क्लास के लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ। जैसे ही कल अनमोल ने कहा था कि जो भी है चोरी का है, आज तो चोरी का भी नहीं है। जो है वैसे ही है। मतलब भगवान जाने क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन पूर्ण प्रयास यही रहेगा, जितना सुना है, आपके सामने ऑथेंटिक चीज़ें रखने का पूरा-पूरा प्रयास करूँगा। और आज आज जिन भक्त की विशेष के बारे में हम सब चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिनके बारे में हम सब जानने का प्रयास करेंगे, वो मेरे जीवन के पर्सनली मैं बताऊँ तो बड़े विशेष उनका रोल रहा है और कहीं न कहीं आपके जीवन में भी रहा ही होगा। जिन विशेष भक्त के बारे में हम आज चिंतन, मनन और जिनका हम ध्यान जिनके बारे में हम श्रवण करने जा रहे हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा, ज़्यादातर मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ थोड़े बहुत उसमें और थोड़े बहुत शास्त्र आधारित जो उनके बारे में लिखा गया है और जो उनके बारे में बताया गया है, जो उनके गुणों के बखान करा गया है शास्त्रों के अनुसार, हम उस पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज भक्तों की संख्या भी कम है, तो लेकिन फिर भी क्लास की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ को मैं पूरा-पूरा ध्यान रखूँगा। बाकी आप सबका धन्यवाद आज की कक्षा में आने के लिए। आप सब बने रहें तो फिर कक्षाएँ अच्छे से चल पाएँगी। क्योंकि मैंने सुना है महाराज जी भी कहते हैं और मेरा भी निजी अनुभव आप सबका भी निजी अनुभव हुआ होगा। जब श्रोता यानी सुनने वाला जब थोड़ा परिपक्व होता है ना, तो वक्ता को उस अनुसार चेंज होना पड़ता है। वक्ता के अनुसार श्रोता चेंज नहीं होता है, श्रोता के अनुसार कई बारी वक्ता को चेंज होना पड़ता है। तो हम सभी तो बोलने वाले हैं मतलब आप सबने भी क्लासों के अंदर देखा होगा, आपका भी अनुभव होगा। जब बच्चे ज़्यादा होते हैं और जब आपका अनुभव आता है और फिर जब आपसे प्रश्न करे जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर भी मैच्योरिटी आती है। प्रश्नों को समझने के लिए उनको उनको उनका उत्तर देने के लिए आप सोचते हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि आप सभी डेली बेसिस पे बने रहें। एट लीस्ट जितने आ रहे हैं उतने तो लगभग-लगभग आए ही। हमारे क्लास में अमूमन संख्या 10 से 13 के बीच में बनी रहती है। तो उतनी कंटिन्यूटी रहे तो हरि बोल हो जाएगा। हरि बोल। थैंक यू आप सभी के आने के लिए और मैंने क्लास के टाइटल में आज लिखा था हम जब क्लास का वो भेजते हैं लिंक के साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी भेजते हैं। उसके अंदर हम टॉपिक भेजते हैं कि आज इन-इन विशेष भक्तों द्वारा बोला जाएगा और इन भक्त के बारे में बोला जाएगा। तो कोई बताएगा आज के टॉपिक में हमने क्या लिखा था? मैंने क्या भेजा था मैसेज के अंदर? यदि किसी ने पढ़ा हो तो? किसी ने भी? नहीं। वैष्णव ठाकुर तो वो हो गया ना स्लोगन हो गया एक तरीके का। मतलब वहाँ पे लिखा आता है कि आज इन भक्त के बारे में इन भक्त का चरित्र गायन होगा। वहाँ पे लिखा होगा। तो मैं ही बता देता हूँ। क्लास के अंदर जब भी नोटिफ़िकेशन आता है तो हमें पढ़ना भी होता है भाई वहाँ पे क्या लिखा होता है। पढ़ते नहीं हो आप लोग। एक तो स्पीकर लिखा होता है कि आज जो बोलने वाला है उसके ऊपर लिखा होता है टुडेज़ वैष्णव सेवा। यानी कि आज किन किन भक्त विशेष के बारे में हम सभी गायन करने जा रहे हैं। लिखा है सिर्फ आज, नहीं वहाँ पे लिखा है विशेष, विशेष भी लिखा है टुडेज़ वैष्णव सेवा विशेष, यानी जिन भक्त के बारे में आज बोलने जा रहे हैं, वहाँ पे विशेष भी लिखा है। तो आज हम जिन भक्त के बारे में सुनने जा रहे हैं, जिनके गुण का हम बखान करने जा रहे हैं, वो बड़े विशेष भक्त हैं। बड़े ही दुर्लभ और सबके प्रिय है। बोलते हैं ना भगवान की मेरे जो भक्त होते हैं मुझे अति प्रिय होते हैं। वो ऐसे भक्त हैं जो सबको अति प्रिय है। तो उनमें और अमूमन भगवान में कोई डिफरेंस ज़्यादा माना नहीं जाता है, ऐसे इतने विशेष और इतने दुर्लभ भक्त हैं। तो ज़्यादा सरप्राइज़ ना रखते हुए मैं उद्घाटित करता हूँ इस बात को कि आज जिन विशेष हाँ, हरि बोल। आज हम हनुमान जी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मेरा प्रवेश थोड़ा बहुत रामचरितमानस के अंदर भगवान की दया से है। तो रामचरितमानस का रेफ़रेंस उठाने का कोशिश करूँगा और फिर उसके बाद अक्षय भैया ने कहा था आज एक तो शनिवार भी है, अच्छा दिन है। और फिर अक्षय भैया ने कहा था कि हनुमान जी के चरित्र के बारे में हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ हम एक श्लोक के साथ प्रवेश करते हैं आज की कक्षा के अंदर। हनुमान जी से रिलेटेड श्लोक है। श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान में सुंदरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं अतुलित बल धामम हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनानग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामणीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि।
यहाँ पे बड़ा अच्छा गोस्वामी जी लिखते हैं कि अतुलित बलधामम हैम शैलाभ देहम। हनुमान जी कैसी बखान करते हैं वो, अतुलित बलधामम। हनुमान जी के अंदर क्या है, अतुलित बल के धाम है वो। हनुमान जी क्या है, अतुलित बल के धाम, यानी उनके अंदर पावर है नहीं, वो एक गोडाउन की तरह है। और जितना वो नाम जप करते रहते हैं, जितना वो भगवान के स्मरण चिंतन और भगवान के गुणों का बखान करते हैं, राम नाम गुण बरने लागा, जितना वो हनुमान राम जी के नामों का बखान करते हैं, उस स्टोर रूपी हाउस में हनुमान जी की स्टोर है, एक तरीके की वेयर हाउस है, जिसके अंदर क्या है, अतुलित बलधाम, जिसके अंदर अतुलित बलधाम, मतलब अतुलित बलधाम, बल उनके अंदर स्टोर्ड है, अतुलित बलधामम, धाम है वो, स्टोर हाउस। अतुलित बल धामम हैम शैलाभ देहम, जिनका शरीर कैसा है, हैम शैलाभ देहम। हैम यानी हिमालय की तरह, यानी बर्फ एक तरीके का। हैम शैलाभ देहम, जिनका देह हिमालय की तरह है। धनुजवन कृशानुम ज्ञानीनान अग्रगण्यम, जो क्या है, ज्ञानीनान अग्रगण्यम। जैसे हमारे जो श्री कृष्ण जी या ठाकुर जी, उनके ऊपर एक बड़ी अच्छी स्तुति है, चौराष्टकम, है ना, चौराग्रगण्यम शीर्षम नमामि। तो हमारे ठाकुर जी तो चौराग्रगण्यम है, यानी चौरों में सबसे प्रबल है। हनुमान जी किसमें सबसे प्रबल है, ज्ञानी नानग्रगण्यम, यानी ज्ञानियों में सबसे प्रबल है। उसके बाद क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, सकल गुण निधानम वानराणामणीशम, यानी क्या है हनुमान जी, सकल गुण निधानम, यानी जितने जितने गुण है, जितने जितने उनके पास गुण है, वो कितने मात्रा में है, सकल गुण निधानम। एक तो सारे गुण है, ए टू जेड जितने भी गुण पाए जाते हैं सारे के सारे, सकल गुण निधानम वानराणामणीशम, जो वानरों में अग्रगण्यम है, सबसे आगे हैं। और उसके बाद क्या लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब होने के बाद भी उनके अंदर एक विशेष क्वालिटी है जो उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाती है, वो क्या है, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है रघुपति प्रिय भक्तम, यानी राम जी के अतिशय प्रिय है। हनुमान जी का स्वरूप ही ऐसा है कि वो राम जी को अति प्रिय है। पूरे रामायण के अंदर जितना मैंने सुना है, जितना आचार्य से मैंने सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार राम जी को अतिशय प्रिय रामचरितमानस के अंदर, इनफैक्ट वैसे तो सभी लगे, यदि उस दृष्टि से देखा जाए तो राम जी तो सभी प्रिय है ना। ममेवांशु जीव लोके जीव, वो तो सनातन सब भगवान के ही अंश है। लेकिन भगवान को विशेषता कौन से भक्त प्रिय है इस पूरे रामचरितमानस के अंदर, और पूरे रामायण व्याख्यान के अंदर भगवान को कुछ भक्त और भगवान को कुछ ऐसे क्वालिटीज और कुछ ऐसे इंडिविजुअल रामचरितमानस में, रामायण में बड़े प्रिय लगे। एक तो हमारे भरत भैया, एक हमारे लक्ष्मण जी, और एक हमारे हनुमान जी, है ना। तुम मम प्रिय भरत संभाई, हनुमान जी की बड़ी हनुमान चालीसा की चौपाई है, तुम मम प्रिय भरत संभाई, यानी तुम मुझे किस प्रकार प्रिय हो हनुमान, आप मुझे भरत जैसे भाई जैसे प्रिय हो। तो राम जी को भरत जी जो है एकदम सबसे ज्यादा प्रिय। इनफैक्ट एक समय क्या हुआ कि राम जी ने बोला, वहां पे हनुमान जी भी थे और लक्ष्मण जी भी थे, राम जी ने बोला हनुमान जी से और लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण, मुझे ना हनुमान तुमसे भी ज्यादा प्रिय है। तो लक्ष्मण जी सुनते हैं और कहते हैं कि ना मुझे ना हनुमान तुमसे भी ज्यादा प्रिय है। तो तुम्हें सुन के कैसा लगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है प्रभु। बोले क्यों। बोले कि हनुमान जी जो है आपको भरत जी जैसे प्रिय हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, हनुमान जी आपको भरत जी जैसे प्रिय हैं, और भरत जी हम सबको अतिशय प्रिय हैं। और इनफैक्ट मैं तो शेष के अवतार में हूँ, तो मैं शेष के अवतार में मैं पूरी भौतिक संसार को और अनेक अनेक लोगों को अपने फन पे धारण करता हूँ, क्योंकि मेरा विशेष रूप शेष का है, आध्यात्मिक स्वरूप जो है मेरा शेष का है। लेकिन एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं, एकमात्र हनुमान जी का स्वरूप ऐसा है जो शेष को तो अपने कंधे पे रखते ही रखते हैं, साथ में नारायण को भी अपने कंधे पे उठा के चलते हैं। तो बड़ा अच्छा भजन भी आता है ना उनके अंदर, जो रामायण आती है उसके अंदर बड़ा अच्छा भजन भी आता है कि किस प्रकार से हनुमान जी राम जी को अपने कंधे पे लेके चलते हैं और फिर लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे उठा के लेके चलते हैं। भजन मैं हल्का सा भूल रहा हूँ, लेके चले बाल हनुमान, देखो कैसे, नहीं कुछ ऐसा इस प्रकार से बड़ा अच्छा भजन भी आता है कि मैं हल्का सा भूल रहा हूँ, लेकिन काफी अच्छा भजन है वो कि हनुमान जी किस प्रकार उड़ते जाए रे अबे अबे वाला। तो हनुमान जी बड़े अच्छे से उनको लेके जाते हैं। इनफैक्ट शेष को भी अपने कंधों पे धारण करते हैं। और यस भैया, ये अक्षय भैया, आप भजन याद दिलाओ।
जी, ये भजन याद दिला रहा था मैं। ऐसे जी। भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। हाँ, ऐसे भक्त कहाँ-कहाँ जग में ऐसे भगवान, कांधे पर दो वीर उठाकर चले वीर हनुमान। तो ये बड़ा अच्छा भजन आता है। थैंक यू अक्षय भैया, आपने याद दिला दिया। तो हनुमान जी का देखो, हनुमान जी का कैसा स्वरूप है कि एक एक तरफ तो नारायण को उठाते हैं, एक तरफ वो शेष को उठाते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है प्रभु, वो आपके भी बड़े प्रिय है, हमारे भी बड़े बड़े प्रिय है, और मुझे भी धारण करते हैं और एक समय आपको भी धारण कर लेते हैं, और वो भी एक साथ धारण करते हैं। तो हनुमान जी का इतना सुंदर सुंदर स्वरूप है। तो हम कुछ कुछ लीलाओं के माध्यम से उनके गुण के रूप के उनके गुण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि भगवान हनुमान जी का स्वरूप कैसा है और वो क्यों इतने विशेष है, जो आज का टॉपिक है कि क्यों हनुमान जी को इतना विशेष कहा गया। तो आप सभी को कथा मालूम है कि हनुमान जी को एक ऋषि द्वारा श्राप मिल जाता है कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और किसी विशेष व्यक्ति के उनके जीवन में आने के बाद अपनी शक्तियों को पुनः वो याद कर लेंगे, उनके स्मरण में आ जाएगा। तो इस कहानी से एक छोटी सी चीज हमें पता लगती है कि किसी विशेष व्यक्ति का हमारे जीवन में होना कितना इंपॉर्टेंट है, कि आपके पास सारी शक्तियां हैं, सारी क्वालिफिकेशंस है, सारी एबिलिटीज है। आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपको उस व्यक्ति का इंतजार करना चाहिए जो आपके जीवन में एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेके आ सके। जैसे कि जामवंत जी लेके आए हनुमान जी के जीवन में। हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल चुके थे, लेकिन जामवंत जी उनके रूप में एक गुरु की तरह आए और उन्होंने उनकी शक्ति को एहसास दिलाया। जैसे कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज है, सबके अंदर कृष्ण प्रेम रूप है, जो कृष्ण प्रेम रूपी जो स्वरूप है सबके अंदर है, हर एक जीव के अंदर है। हर एक जीव भगवान श्री कृष्ण का है, तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। लेकिन क्योंकि वो इस भौतिक संसार में है, तो उसके भौतिक संसार में के संसर्ग में आने की वजह से वो अपने सारी कृष्ण प्रेम रूपी अपने स्वरूप को भूल चुका है। लेकिन जो ही वो किसी गुरु के संपर्क में आता है, जैसे ही वो किसी वैष्णव के संपर्क में आता है, वो अपने कृष्ण रूपी प्रेम जो उसका स्वरूप है उसको दोबारा पुनः स्थापित कर पाता है। तो हमारे जीवन में गुरु का होना, जैसे अक्षय भैया का, वैष्णवों का, आप सभी वैष्णवों का मेरे जीवन में होना, मतलब मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं अपने कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ पा रहा हूँ। तो हनुमान जी जब जामवंत जी के वचन सुनते हैं, जामवंत के वचन सुनी हनुमंत हृदय अति भाव, उनके हृदय को बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हो जाता है और हनुमान जी फिर क्या कहते हैं, अपने अपनी शक्तियों को अपने गुरु के सामने प्रस्तुत करते हैं। और देखिए प्रस्तुत भी किस प्रकार से करते हैं। हनुमान जी एक बार एक पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर, उसके ऊपर हनुमान जी जाके खड़े हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, जोर जोर से राम जी का नाम नाम लेने लगते हैं। कहते हैं बार बार रघुवीर संहारी तरक्यू पवन तनय बलहारी। और फिर उसके बाद क्या करते हैं हनुमान जी, जेही हनुमान जी चले सो गा पाताल तुरंता जिमी अमोघ रघुपति गिरबाना, कि हनुमान जी किस प्रकार चलते हैं, जैसे हनुमान जी जैसे राम जी का अमोघ बाण होता है ना, जैसा हनुमान राम जी का अमोघ बाण जब चलता है तो अपने टारगेट को एकदम भेदते हुए ही वापस आता है। तो हनुमान जी भी उसी प्रकार चलते हैं, चले सुगा पाताल तुरंता जिमी अमोघ रघुपति गिरबाना, यानी राम जी के बाण के समान चलते हैं। और जब वो जा रहे होते हैं तो अनेक अनेक असुरों का वध करते हैं। ये सब हमने कहानी पढ़ी हुई है, हनुमान जी के बारे में जानते ही है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, जैसे ही लंका में जाते हैं तो मसक समान रूप कपिधरी, हनुमान जी एकदम छोटा रूप ले लेते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी जीवन में ऐसी समस्या है कि आपको छोटा बनना पड़े ना, तो उसमें संकोच नहीं खाना चाहिए। हनुमान जी सीता मैया से जब मिलते हैं तो उनसे कहते हैं कि सीता मैया, मुझे यदि रघुपति की आज्ञा नहीं होती ना, यदि राम जी की आज्ञा मिल गई होती तो मैं अभी रावण को यहीं से मार के मैं आपको वापस लेके चले जाता। मुझे रावण मारने में कोई बड़ी आपत्ति नहीं है, लेकिन क्योंकि राम जी की आज्ञा नहीं मिली तो इस वजह से मैं इस प्रकार आपके सामने आया और आपको नहीं ले जा पाऊंगा। लेकिन हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते तो एकदम मसक समान रूप कपिधरे, हनुमान जी एकदम छोटा रूप ले लेते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आए कि हमें छोटा बनना पड़े, है ना, अपने अपने बड़ों के सामने एकदम छोटा बनना पड़े, चाहे कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसमें हमें थोड़ा सा पीछे हटना पड़े, तो उसमें संकोच नहीं आना चाहिए, उससे उसमें पीछे हट जाना चाहिए। ये बुद्धिमत्ता का लक्षण होता है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, इसलिए हनुमान जी को कहा गया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अपने पराक्रम का कौशल भी देते हैं। उसके बाद एक राक्षसी उनको रोक लेती है और फिर हनुमान जी क्या करते हैं, छोटे से हनुमान जी होते हैं, अपना मुष्टिक प्रहार क्या करते हैं, पीछे छिपा लेते हैं और राक्षसी को नीचे बुलाते हैं, बोलते हैं नीचे आओ। तो राक्षसी नीचे झुक के देखती है तो एक घुमा के देते हैं,
मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ढनमन्नी। यानी जैसी मुष्टिका एक प्रहार करते हैं, वो ढमकते हुए नीचे गिर पड़ती है। अच्छा, जैसी ढमकते हुए नीचे गिर पड़ती है, तो उसको याद आ जाता है कि हाँ, जब ब्रह्मा जी अ, राक्षसों को वरदान देके, यानी लंकेश को वरदान देके वापस जा रहे होते हैं, तो उनको याद आता है कि ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि हनुमान एक वानर रूप में आएँगे और जैसे ही तुम्हें एक मुष्टिक प्रहार देंगे, तो तुम समझ जाना कि लंका का अब सर्वनाश निश्चित है। तो उसको याद आ जाता है। तो फिर इस प्रकार से हनुमान जी और अंदर जाते हैं। मतलब ये जो सुंदरकांड है, ये विशेष रूप से हनुमान जी की कथा के ऊपर विशेष रूप से बनाई गई है। अच्छा, इस सुंदरकांड का नाम सुंदर पड़ा है, मतलब इसका नाम सुंदरकांड पड़ा है। कोई बताना चाहेगा इसका नाम सुंदर क्यों पड़ा है? विशेष रूप से मतलब सुंदरी क्यों नाम रखा गया इसका? कोई भी गेस करके? एनीवन? प्रिंस प्रभु, आप कुछ बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा गुरु जी, एक्चुअली मैं भी स्कूटी चला रहा हूँ तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा, अच्छा। प्रिया जी, आप बताएँ प्लीज़, आपने मैसेज करा है। मैं चाहूँगा आप प्लीज़ बोलें इस विषय पे थोड़ा-सा कि क्यों इसका नाम सुंदरकांड पड़ा है? अच्छा, चलिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि इसका नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा। शास्त्रों के अंदर, मतलब विशेष रूप से यदि हम वैष्णव पद्धति में देखा जाए, तो जो ग्रंथ मिलते हैं हमें, उसके अंदर ना सुंदर की डेफ़िनेशन बड़ी अच्छी दी गई है कि किनको हम सुंदर बोल सकते हैं और किनको हम, मतलब असुंदर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन किनको विशेष रूप से सुंदर बोला गया है। जो भगवान के स्वरूप को मिलाए, उसको सुंदर बोला जाता है। तो हनुमान जी सुंदर इसलिए है क्योंकि उन्होंने सीता का संदेश राम जी को दिया और कहीं न कहीं सीता और राम जी का मिलन करवाया। तो हनुमान जी को शास्त्रों में सुंदर बताया गया। कोई सोचे यार, वानर का स्वरूप है, किस प्रकार की सुंदरता होगी उनके अंदर? उनको सुंदरता आध्यात्मिक रूप से बताया गया। क्यों? क्योंकि वो जानकी माता जो कि शक्ति स्वरूपा है, और राम जी जो कि शक्तिमान है, जो शक्ति को धारण करने वाला है, उनका जो मिलन करवाते हैं, उसको शास्त्रों में सुंदर बताया गया है। तो कहीं न कहीं हम जो चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। यहाँ पे हरे है राधा रानी और यहाँ पे कृष्ण है कृष्ण भगवान, यानी शक्तिमान का जब हम अपनी जिह्वा पे मिलन कराते हैं, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो कहीं न कहीं हम शक्ति और शक्तिमान का मिलन कराते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए आध्यात्मिक रूप से तो हम भी सुंदर ही हैं। तो हम कहीं न कहीं इस बात को रियलाइज़ कर सकते हैं अपने जीवन में कि हम भी सुंदरता वाला काम करते हैं कि जैसे हनुमान जी सुंदर है, वैसे हम भी आध्यात्मिक रूप से हम सभी भी सुंदर हैं। तो हनुमान जी का एक बड़ा अच्छा विशेष क्वालिटी जो मैं बताना चाहूँगा कि वो ना भक्तों को पहचानने में बड़े प्रवीण हैं। यानी वो तुरंत पहचान जाते हैं कि कौन भक्त है और कौन फेक दिखावटी कर रहा है। तो जैसे कि उन्होंने विभीषण जी को पहचान लिया, बड़े अच्छे प्यार आते हैं इसके अंदर रामचरितमानस के अंदर कि वो भक्तों को किस प्रकार पहचानते हैं। जब हमें जानना हो कि हमें हमें कथा पता ही है कि किस प्रकार से विभीषण से मिलते हैं और बाद में विभीषण जी को आग्रह करते हैं और उनसे राम जी की पूरी कथा उनको राम जी की कथा उनको सुनाते हैं और फिर वापस आते हैं और हनुमान जी की कृपा से विभीषण जी लंका को छोड़ के राम जी के पास प्रस्थान करते हैं। तो ये वैष्णव संगति से प्राप्त होता है कि जो ही हम किन्हीं परम वैष्णव के संगत में आते हैं, तो बुरे जो संगति होती है, जैसे हम कितने ही अच्छे डिवोटीज़ क्यों ना हो, कितने ही अच्छे हमारे अंदर गुण क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही हम बुरे संसर्ग में चले जाते हैं, बुरे लक्षणों वाले व्यक्ति के संसर्ग में चले जाते हैं, तो हमारे अंदर से अच्छी क्वालिटीज़ कहीं न कहीं गायब होने लगती है। तो हनुमान जी ने उनकी भक्ति की रक्षा करी और विभीषण जी को अनुग्रह करा कि आप अ, र उनको उनको पूरी राम कथा सुनाई और फिर वहाँ से आ गए और उनकी कृपा से विभीषण जी इस पार आ गए। लेकिन ये विशेष कृपा पाने के लिए कि हनुमान जी हमारी हमारी हमें हमें रग राम जी से मिला दें, यानी हमें हमारा जो संदेश है कृष्ण भगवान से मिला दे या हमारे बारे में भगवान की ओर सूचना कर दे, ये किस प्रकार होगा? तो ये जभी होगा जब हम नाम जप करेंगे। नाम जप की महिमा रामचरितमानस के अंदर बड़ी अंदर सुंदर तरीके से समझाई गई है। एक छोटे से दोहे से मैं इसको समझाना चाहूँगा। कि यहाँ पे लिखा है कि तेही समय विभीषण जागा। जब विभीषण जी अपने मंदिर से अपने अपने कक्ष से जागे, तो उन्होंने क्या करा सबसे पहले कि हनुमान जी उनको पहचानिए। उन्होंने क्या करा?
राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हठि करहु पहचानी, साधु होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुहाए, सुनि विभीषण उठी तह आए। करि प्रणाम पूछि कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। कितना अंदर लिखते हैं कि राम राम तेहि सुमिरन कीना। विभीषण जी जब उठते हैं तो राम राम करके उठते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, हनुमान जी हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, यानी जब राम जी राम राम का नाम सुनते हैं ना तो सोचते हैं यार लंका में ये कहाँ से आ गया, मतलब कमल कांत मतलब खिल गया यहाँ कीचड़ के अंदर। तो जब राम का नाम सुनते हैं तो भक्त को पहचान जाते हैं। तो इससे हमें जीवन में ये मिलता है कि हम नित्य प्रति क्या करें, भगवान के नाम का सुमिरन करें। जो ही हम भगवान के नाम का सुमिरन करेंगे, कोई ना कोई वैष्णव हमें टैप कर देगा, और जैसे हमें वैष्णव वो टैप करेगा तो फिर उससे हमें क्या होगा, हमें सज्जन, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, हमें एक सज्जन के रूप में भगवान जो वैष्णव होते हैं वो ठाकुर जी के सामने उपस्थित कर देंगे। और फिर हनुमान जी उनसे बड़ी विशेष बात कहते हैं, और विभीषण जी उनसे बड़ी विशेष बात कहते हैं कि हनुमान जी आपका मेरे जीवन में आना क्यों विशेष है। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्यार आता है कि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कि हे हनुमान जी, बिनु यानी बिना हरि कृपा के संत मिलन हो ही नहीं सकता। इस बात का आश्वासन देते हैं यहाँ पे विभीषण जी हनुमान जी से। और यहाँ पे ना एक हनुमान जी बड़ा अच्छा बात बताते हैं। विभीषण जी कहते हैं कि आप एक बात बताइए कि मैं तो एकदम नीच कुल का हूँ, मतलब फिर मेरा कैसे, क्या रघुनाथ जी मुझे स्वीकार करेंगे क्या? रघुनाथ जी मैं तो राक्षस कुल का, और मेरा जो भाई है वो जानकी माता को, उनकी अर्धांगिनी को उठा के लेके आ गया है, तो क्या मुझे राम जी स्वीकार करेंगे? यहाँ पे पूछते हैं कि सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करही सदा सेवक पर प्रीति। यहाँ पे विभीषण जी पूछते हैं, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसो हट दीना। क्या हनुमान जी मेरी रघुनाथ जी अपनी शरणागति में मुझे लेंगे? तो यहाँ पे हनुमान जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। क्या कहते हैं हनुमान जी? कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब हेव दहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं, कहू कवन मैं परम कुलीना, कि विभीषण जी आप तो अपनी बात कहते हो, मेरी बात सुनो। विभीषण जी कहते हैं अच्छा सुनाइए अपनी बात। तो कहते हैं कि कहू कवन मैं परम कुलीना, मैं तो परम कुलीन हूँ। हनुमान जी कहते हैं कपि चंचल सब ही विधिहीना, कि मैं तो एकदम कपि हूँ, मतलब एकदम बंदर का समान हूँ, और एकदम बड़ा चंचल स्वरूप है मेरा, और सभी प्रकार से यज्ञ विधि से मैं हीन हूँ, सभी विधि हीना, यानी कि मेरे अंदर तो बिल्कुल कोई गुण नहीं है। और उसके बाद हनुमान जी क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, जो मेरा सुबह सुबह नाम ले ले। हनुमान जी कहते हैं कि जो मेरा सुबह सुबह नाम ले ले, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा, उसको दिन भर कोई आहार नहीं मिलता। तो मुझ जैसे कुलीन व्यक्ति से, हनुमान जी कहते हैं, उनके शब्दों को कोट करके कहूं कि मुझ जैसे चंचल कुलीन वानर प्रजाति में जन्मे इस मूढ़ व्यक्ति से यदि रघुनाथ जी रीझ सकते हैं, यानी मुझे स्वीकार कर सकते हैं, मेरी शरणागति को ले सकते हैं, तो आपकी शरणागति को क्यों नहीं लेंगे? तो हनुमान जी इतना सुंदर स्वरूप, मतलब अपने आप को इतना छोटा बताया हनुमान जी ने। हम पढ़ते हैं ना कि वैष्णव को हमेशा नम्र रहना चाहिए, अनुद्वेग कर्म वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य बोलना चाहिए जो सबको अच्छा लगे, अपने आप को एकदम निम्न मानना चाहिए, और इत्यादि प्रकार की हम क्वालिटीज के बारे में जानते हैं। हनुमान जी के अंदर सारी वो क्वालिटीज मिलते हैं। हनुमान जी अपने आप को इतना छोटा बताते हैं, कहते हैं कि मैं तो चंचल हूँ, कपि हूँ, कुलीन हूँ। जब मुझे रघुनाथ जी स्वीकार कर सकते तो आपको क्यों नहीं? यहाँ से दो बातें सीखने को मिलती है। क्या? एक, पहली बात तो ये कि हम सदैव अपने आप को छोटा रखें, सदैव अपने आप को छोटा, अपने आप को, यदि हम दूसरों के सामने, ऐसे भक्त के सामने जो कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि भक्ति करने से ये हो जाएगा, भक्ति करने से घर छूट जाएगा, भक्ति करने से पढ़ाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सब छूट जाएगा, मैं क्या करूंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, ये वो। यदि किसी भक्त के अंदर ये आ रहा है तो अपने आप को छोटा मानकर उसके सामने अपने आप को छोटा रखकर राम जी के बारे में बताना चाहिए। तो राम जी यहाँ पे, हनुमान जी यहाँ पे राम जी के बारे में बताते हैं कि सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करही कदा सदा सेवक पर प्रीति, यानी कोई भक्त डरा हुआ है तो हमें भगवान के गुणों का बखान उसके सामने रखना चाहिए और उसको भयमुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो हनुमान जी ने विभीषण को भयमुक्त करा और वहां से उन्होंने प्रस्थान करा और जानकी माता के सामने उपस्थित हुए। अच्छा, जानकी माता के सामने उपस्थित हुए बड़े अनेक प्रकार से, मतलब अलग ही प्रकार से हनुमान जी की लीला है। हनुमान जी जाकर वृक्ष पे बैठ जाते हैं और वृक्ष पे बैठने के बाद प्रतीक्षा करने
लगता है। रावण आता है, जानकी जी को डराता है और जानकी जी को डराने के बाद जानकी जी कहती है कि यदि मैं सतीव्रता नारी हूँ तो ये जो अशोक का पेड़ है यहाँ से एक अग्नि गिरेगी और फिर मैं उससे अपना दाह संस्कार करके चली जाऊंगी यहाँ से। और जानकी जी इस प्रकार से बड़ी दुखी होती है, बड़ी दुखी होती है। रावण वहां से चला जाता है और फिर उस प्रकार हनुमान जी ऊपर बैठ के सारी चीजें नोटिस करते हैं। तो जब वो हनुमान जी ये सारी चीजें नोटिस कर रहे होते हैं तो उस प्रकार से तो उस समय क्या होता है, एक राक्षसी होती है जिसका नाम त्रिजटा होता है। वो उनको विवेक देती है, उनका साहस बढ़ाती है जानकी जी का, और फिर कहती है कि आप चिंता ना करिए, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ही होगा जो होगा। तो जब जानकी जी ये बात सुनती है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रसन्नता होती है। तो उसी प्रकार क्या कहते हैं, हनुमान जी ऊपर से ना श्री रघुनाथ जी के जो उनकी अंगूठी होती है ऊपर से डाल देते हैं। तो यहाँ पे बड़े अच्छे प्यार भी आते हैं कि जैसी जानकी जी उनको देखती है ना तो उनको लगता है कि अशोक वृक्ष ने अग्नि घेर दी, यानी मेरी बात अशोक वृक्ष ने मान ली। वो जाती है भाग के, फिर उनको पकड़ती है वहां से, मतलब वो जो अंगूठी होती है फिर उनको पकड़ती है। और जैसी वो अंगूठी पकड़ती है तो देखती है कि यार ये तो रघुनाथ जी की है। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी बात रहती है कि चकित चितव मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय गुलानी, यानी कि हर्ष और विषाद उनके हृदय में एक साथ आ जाता है। कोई सोच सकता है कि यार हर्ष यानी प्रसन्नता और विषाद दुखी एक साथ कैसे आ सकता है। तो हर्ष इस बात का कि ये तो रघुनाथ जी का अंगूठी है, रघुनाथ जी के आभूषण है, और विषाद इस बात का कि माया इसको जीत नहीं सकती। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते ऐसी रची ना जाए कि माया द्वारा रचा नहीं जा सकता। तो फिर ये किस प्रकार का मतलब ये माया है कि भगवान की अंगूठी तो है लेकिन इसको कोई जीत भी नहीं सकता, माया द्वारा इतनी सुंदर अंगूठी रची भी नहीं जा सकती। तो फिर ये किस प्रकार की माया है। तो यहाँ पे हनुमान जी क्या करते हैं, ऊपर से फिर नीचे कूद जाते हैं और उनको सारी कथा बताते हैं। तो यहाँ पे एक चीज सीखने वाली मिलती है कि जब भी किन्हीं भक्त के मन में संशय, इनफैक्ट इवन जानकी माता के जब मन में संशय आता है तो उसको शांत करने वाले, मैया के मन को, जो मैया का मन शुद्ध हुआ था उसको तृप्ति प्रदान करने वाले केवल हनुमान जी थे। तो वैष्णव का स्वरूप भी ऐसा होता है जो हमारे मन में उथल पुथल चल रहा होता है। इनफैक्ट जब मेरा अनुभव है, निजी अनुभव, कि जैसे हम भक्ति में प्रवेश करते हैं ना तो अमोल लीला प्रभु जी कहते हैं कि एक भक्त को भगवान क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसको एक बोरी में डाल देते हैं और उसको जोर जोर से हिलाते हैं, खूब पटकते हैं। उसकी लाइफ 1-2 साल मतलब खूब ऊपर नीचे खूब चलता है। फिर उसके बाद ना कृष्ण भगवान क्या करते हैं, उसको थोड़ा सेटल कर देते हैं, मतलब शांत कर देते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति, उसकी लाइफ में अच्छे से भक्ति आराम से धीरे धीरे चल रही होती है। तो हम जैसी भक्ति में प्रवेश करते हैं, स्टार्टिंग के कुछ वर्ष तो ऐसे होते हैं क्योंकि नाम जप का प्रभाव होता है, मलिनता हट रही होती है, आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर रही होती है। तो उस समय ना बड़ी मतलब इंस्टेबिलिटी आती है माइंड के अंदर। तो जब हम किन्हीं वैष्णव का संग प्रदान करते हैं, हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, वो हमें उत्तर प्रदान करते हैं, उनका अनुभव हम जब अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो हमारे जो सारे शोक होते हैं, जो हमारे सारे विषाद होते हैं, जो सारे संशय होते हैं, वो नाश हो जाता है। और ये कब होता है, जब हम किन्हीं वैष्णव के संग में होते हैं। तो हनुमान जी की ये क्वालिटीज थी। हमने क्या क्या सीखा कि हम जब किन्हीं वैष्णव के संग में जाते हैं तो एक तो क्योंकि हमें नाम जप इसलिए करना चाहिए ताकि हमें कोई वैष्णव देख ले, वैष्णव की अनुकंपा हम पे हो जाए और फिर वैष्णव हमें ठाकुर जी के पास ले जाने में सहायक हो जाए। दूसरा, हमेशा अपने आप को छोटा मानना है, बेशक कितना ही क्यों ना हो। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम, कितना ही बल क्यों ना हो, आध्यात्मिक बल, मानसिक बल, कई पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, कई किसी प्रकार से बहुत तेज होते हैं, कई इंस्ट्रूमेंट बजाने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन और ये क्वालिटीज हमने हनुमान जी के बारे में सुना। और पहली बात तो मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे मतलब आपके सामने लाइव परफॉर्मेंस चल रही है, ऐसा समझिए, मतलब बिल्कुल प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैं आपके सामने देख के जो मैंने पढ़ा, जितना मैंने जाना उतना आपके सामने रख दिया। बाकी धन्यवाद आप सबका क्लास में आने के लिए, इतनी खराब परफॉर्मेंस देने के बाद भी आप सबने सुना इतनी देर बैठ के, मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। अगर कोई कंक्लूड करना चाहता है तो प्लीज वेलकम। प्रिंस प्रू तो बाहर है। अनुभव, इफ यू कैन कंक्लूड प्लीज।
Yes, and we'll continue. थैंक यू सो मच। मतलब मुझे लास्ट वाली बात क्या? हाँ, मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रिंस प्रभु तो नहीं बोल पाएँगे, प्रणव प्रभु से प्लीज़ आप कुछ रखें। मतलब कंक्लूड करें प्लीज़ इस सेशन को। प्रणव प्रभु, इफ यू कैन स्पीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने इतनी सुंदर क्लास ली हनुमान जी के चरित्र के बारे में। आप इतनी बस ये मत बोलो इतनी सुंदर क्लास ली, वो मैं जान रहा हूँ, बस आप मेरे कंक्लूड पास करो। भी अक्षय भैया का कॉल आया था 9 बजे। मैंने ही आपको फंसाया। मैंने मना कर दिया था। क्लास से निकाल दो फिर आपको। निकाल सकते हो। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि आपने मतलब बहुत सुंदर क्लास ली। मेरे को आज महान हनुमान जी के चरित्र के बारे में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं और इतने सारी चीजों का वर्णन किया आपने। बहुत अच्छे चरित्र के बारे में सुनने को मिला। एंड ये कुछ ऐसी रहस्य की बातें भी है हमारे रामचरितमानस के अंदर जो प्रकट नहीं है, जो महाराज श्री थोड़ी थोड़ी हमें निकाल के कई बार बता देते हैं। बट इतनी तो मेरे को भी नॉलेज नहीं है, एक आधी मैंने सुनी थी। बट जो बात ये है कि एक पूरा सीक्वेंस महाराज जी ने एक बार कथा में बताया था कि कैसे हम वो कुछ तो थी कि शिव जी कैलाश पे है, कैलाश धरती पे, धरती गाय गौ माता के सींग पे, गौ माता शेष के फन पे। तो ऐसे एक पूरा सीक्वेंस था। एंड उसमें लास्ट में क्या आता है कि राम जी क्यों बड़े, राम जी कहें कि मैं तो भक्त के अधीन हूँ, और भक्त कहे कि मैं क्यों बड़ा, तो वो कहता है कि मैं भगवान के नाम के अधीन हूँ। तो उसे क्या कहते हैं, सबसे लास्ट में क्या कंक्लूजन आता है कि भगवान का नाम भी भगवान से बड़ा है। तो राम जी का नाम राम जी से बड़ा है। यही हनुमान जी के चरित्र से भी हमें पता लगता है, क्योंकि हनुमान जी सबसे सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। और वे पूरी उनकी लीला से हमें ये समझ में आता है कि हनुमान जी एट द एंड भगवान, हमें भगवान के पास ही लेके जाते हैं, वे हमें राम जी के पास लेके जाते हैं। यही मैं बोलना चाहूंगा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। आपने एकदम एसेंस में, सार में अपनी बात रखी कि सबसे विशेष क्वालिटी हनुमान जी की, सारी बातें हटा दी जाए, तुलित बल धामम हेम शेमला देहम ज्ञानी नान अग्रगण्यम, सबको हटा दिया। यदि एक बात देखी जाए तो हनुमान जी का विशेष जो रूप है कि वो राम जी तक हमारे संदेश को और हमको राम जी तक लेके जाते हैं। जब विष्णु जी को लेके जा सकते हैं तो हमें भी लेके ही जा सकते हैं। बड़ी अच्छी बात की प्रभु आपने। मैं बस एक दो दोहे के साथ कंक्लूड करूंगा, फिर हम गुरु अष्टकी की तरफ बढ़ेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे। तो एक प्यार बड़ा सुंदर आता है कि माता जानकी को ना संदेह हो जाता है हनुमान जी के ऊपर
कि हनुमान जी आप तो इतने छोटे से हो, बालक स्वरूप मतलब हनुमान जी पता है कितने छोटे बन के गए थे जानकी जी के सामने, कि जानकी जी के गोद में आके बैठ गए थे, हनुमान जी इतने छोटे बन के गए थे उनके सामने। तो और हनुमान जी खड़े होकर बड़ी-बड़ी, लंबी-लंबी बातें करे कि मैया आप टेंशन मत लो, मैं मार दूँगा, मैं आप रघुनाथ जी की आज्ञा नहीं होती तो अभी आपको मार के लेके चलता, ये कर देता, वो वो कर देता। आप खाली रघुनाथ जी बोल देते ना, बस ये रावण माँ को थप्पड़ मार के अभी यहाँ से लेके चल देता। तो जब जानकी जी ये सुनती है, तो कहती है कि, और बड़े अच्छे सुंदर प्यार में यहाँ पे लिखते हैं गोस्वामी जी की, कहाँ गए पर, हाँ, हे सुत कपि सब तुम्हि समाना, जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल बीरा, सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि रघुरूप पवन सुत लयऊ। क्या बोलते हैं कि सीता जी कहती है, हे सुत कपि सब तुम्हि समाना, क्या तुम्हारे मतलब तुम्हारे समान ही सारे वहाँ पे सेना के अंदर हैं, कि यहाँ पे तो बड़े-बड़े मोरे हृदय परम स्नेहा, कि मेरे हृदय में बड़ा संदेह हो रहा है कि कपि सब तुम्हि समाना, मतलब यहाँ पे जातु धाम अति भट बलवाना, यहाँ पे तो बड़े-बड़े बलवान हैं, और तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम तो एकदम छोटे से हो, और तुम्हारे समान ही यदि सारे हो तो तुम वानरों की सेना लेके आप सब कैसे जीतोगे? तो अब हनुमान जी क्या करते हैं, वो तो छोटे स्वरूप में होते हैं। एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो जानकी जी उनको देख के कहती है, आप तो छोटे से, आप क्या कर लोगे? तो हनुमान जी फिर अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं, और ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि कोई ज्यादा हमें वो समझे कि यार ये तो भक्ति कर रहा है, कुछ नहीं है, ये हो ना, तो उस समय ना मतलब ये नहीं दिखाना अरे हम तो बड़े छोटे हैं, क्योंकि ना भक्त पता है, भक्त की बात ना केवल भक्ति समझ सकता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। एक समय एक आचार्य मतलब वो क्लास लेने जा रहे थे इस्कॉन के अंदर, तो उन्होंने क्या बोला स्टार्टिंग में अपनी बात रखने के लिए कि मैं तो बड़ा छोटा हूँ, मेरे से गलती हो जाएगी, आप सब मुझे क्षमा करें। तो वहां पे एक मटेरियलिस्ट आदमी बैठा था, वो भक्त नहीं था, मतलब नया नया जुड़ा था, तो उसने कह दिया क्लास में वो बैठे हुए थे आचार्य गण क्लास दे रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि जब आप गलती कर सकते हो तो किसी और को भेज दो, वो क्लास ले लेंगे। तो कहने का यथार्थ ये है कि भक्ति की बात न केवल भक्ति भक्त समझ सकता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं। तो यदि दूसरा कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति हमसे ये बोले यार तुम भक्ति कर रहे हो, ये वो, तो अपनी शक्ति का परिचय देना भी बड़ा उचित है। मतलब उस समय मेरा ऐसा मानना है कि हम अपनी शक्ति का परिचय उसके सामने दे सकते हैं, ये नहीं कि दिखाने के लिए, इस चीज के लिए कि भाई भक्ति है, तो मतलब ये नहीं कि मतलब शक्ति का परिचय ये नहीं कि उसको मार पीट के कूट के बराबर कर देना है, नहीं बिल्कुल नहीं। यानी कि अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकते हैं कि नहीं हम पढ़ते भी हैं, मतलब हम यहाँ पे इस प्रकार से हमने ये भी कार्य करे हैं अपने जीवन में, हम इस प्रकार में इस क्षेत्र में आ गए हैं, तो हम संक्षेप रूप में ये भी बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्वायत्ता भी बनी रहेगी हमारे अंदर कि भक्त ऐसे ही नहीं होते, फालतू नहीं बने होते हैं। तो इससे हम हनुमान जी की क्वालिटी से सीख सकते हैं कि हनुमान जी ने जैसी माता सीता ने अपने अंदर ये संदेह दिखाया, तो सुनि के प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। हनुमान जी एकदम समर भयंकर अति बलबीर, हनुमान जी एकदम बड़ा शरीर रूप ले लेते हैं, और सुंदर उनका तप्त कांचन जैसे उनका रूप था, भक्ति का कलर गोल्डन कम्प्लेक्शन जैसे होता है, जैसे राधा रानी का कलर है वैसे हनुमान जी का कम्प्लेक्शन भी है गोल्डन कलर का। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। रिक्वेस्ट प्रणव प्रभु कि वो गुरु अष्टकम पढ़ के फिर क्लास को एंड करें। प्रणव प्रभु प्लीज। यस प्रभु जी। संसार दावानललिढलोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वां प्राप्तस्य कल्याण गुणर्णवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दं महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाध्यान् मनसुरसेना रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दं श्रीविग्रह आराधन नित्यनाना शृङ्गारतान् मन्दिरमर्जनादु योक्तस्य भक्तां च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दं चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादा स्वादना तृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दं श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला
गुणरूप नाम्नां प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं निकुञ्जयोनु रतिकेलिसेध्ययायरिधि युक्तेरपेक्षणीया तत्रात्रिदक्ष अतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं साक्षादरेत्वेन समस्त्रशास्त्रे युक्तस्तथा भाव्यत एव शाब्दी किन्तु प्रभूयः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन्स्तु वां तस्य यस्यास्त्री सन्ध्यां वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।